समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर आप ऐसे करके ऐसे ऐसे प्रेस करते हो, सिर्फ ऐसे ऐसे कर लीजिए, देखिए आप लोग, तो आपके शरीर में जितने भी तत्व हैं ये सब बैलेंस करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आता है? अरे भैया देखेंगे, अगर आपने ऐसे ऐसे कर लिया पॉइंट टू पॉइंट और सिर्फ आप ऐसे ऐसे करिए तो आपके शरीर के सभी तत्व बैलेंस में हो जाएंगे। मान लीजिए आपको कैंसर है, आप ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे करते रहिए, ये पॉइंट सटाइए और दबाते रहिए, तो क्या होगा, आपके शरीर के सभी तत्व बैलेंस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कहता है ना कि हमारा बेटा को पेशाब नहीं कर पाता, टट्टी नहीं कर पाता है, जैसे कल ट्रेनिंग में बोले थे ना कि बिना दवाई के हमको लैट्रिन नहीं होता है, इनको क्या करना चाहिए, ऐसे दोनों हाथ को सटाना चाहिए और दबाना चाहिए, सिर्फ करते रहें जितना कर पाइए। बिना दवाई के टट्टी होने लगेगा, बिना दवाई के पेशाब होने लगेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ऐसे 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 पांचों पॉइंट को सटाइए, ऐसे ऐसे दबाते रहिए, दबाते रहिए, प्रेस करते रहिए, बड़ा सिंपल सा है। और क्या बोलते रहिए, ओम नमः शिवाय। ओम मतलब पूरा ब्रह्मांड, अ उ म, ओम। बेसिकली इसको ओम नहीं बोलते, ओम बोलते, ओम ओम। जैसे आप लोग डकार नहीं लेते हैं, डकार लेते हैं ना डकार, वही है ओम। इसीलिए जब ज्यादा खा लेते हैं तो ओम निकलता है डकार के रूप में, ओम होता है ना, असली वर्ड वही है। नमः शिवाय क्यों बोलते हैं, नमो शिवाय, नमो शिवाय। इसको याद करने का तरीका क्या है, नौ मतलब सबसे नीचे क्या है आपका, अरे सबसे नीचे कौन सा तत्व है, दीक्षा पांडे जी अनम्यूट करके बोलिए, आज परीक्षा लेते हैं आपका, दीक्षा का होगा परीक्षा। याद करने का तरीका बता दे रहा हूं आपको, समझा दे रहा हूं। नमः शिवाय का मतलब क्या होता है, नौ मने सबसे नीचे क्या है, मूलाधार चक्र। मूलाधार उसके चक्र। तत्व, हाँ उसका तत्व कौन सा है, पृथ्वी। पृथ्वी, यानी नौ मतलब पृथ्वी तत्व। मो उसके ऊपर कौन सा है, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान। और मो उसका तत्व क्या है, जल। जल। इसीलिए जब आपका बच्चा छोटा होता है तो क्या मांगता है, मम मम, यानी वो छोटा बच्चा कीड़ों को पता है कि मम मतलब जल होता है। समझ में आ रहा है, मांगता है ना छोटा बच्चा, मम मतलब पानी, यानी भगवान ने हमको बना के भेजा है कि मम मन मने पानी। उसके ऊपर उठते हैं, नमः हो गया, मणिपुर। शी मणिपुर चक्र, इसका तत्व क्या है, अग्नि। शी मने आग। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे जठराग्नि होता है। इसीलिए बोलते हैं कि सूर्यास्त के बाद से भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम अग्नि नहीं होता है वातावरण में। समझ में आ रहा है? इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्योदय तक, मतलब जब तक सूर्यास्त हो तब तक कर लेना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि नहीं पैदा होता है, इसीलिए एसिडिटी होता है। हो गया, शी हो गया। वा मने अनाहत चक्र, यहाँ पे वायु रिप्रेजेंट करता है। वायु। यो मने विशुद्धि चक्र, विशुद्धि, इसका मतलब आकाश। यानी ओम नमः शिवाय का मतलब क्या हुआ, पूरा ब्रह्मांड और पांचों तत्व। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए आज सभी पांचों तत्व को बैलेंस करते हैं, आपके जीवन में सभी बीमारियों को दूर करते हैं। करिए ऐसे, प्रेस करते रहिए ऐसे ऐसे और बोलते रहिए, रीढ़ की हड्डी से। एक चीज बता दें, सारा खेल रीढ़ की हड्डी का है। जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में बोला गया 33 कोटि देवी देवता, आपके रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है जहां खत्म होती है, इसमें 33 हड्डियां होती हैं माता जी। जितना हमारा सनातन धर्म है उससे बड़ा विज्ञान अमेरिका का कोई वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता है। समझ में आ रहा है? तो जो हमारे अंदर 33 हड्डियां हैं रीढ़ की हड्डी में, उसी को बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता, हमारे अंदर ही है। सोचिए हमारे सनातन धर्म में जो प्राचीन मंदिर है वो कैसे बनाते थे लोग, इंसान का शरीर यानी मंदिर, इंसान का शरीर मंदिर, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा, हमारे अंदर प्राण प्रतिष्ठा, ये शिव, ये गुफा, यहाँ नंदी, कितने भाव से बनाया गया है। बाप रे बाप, कभी कभी सोचो तो लगता है कि कितने वैज्ञानिक थे सब। आज भी जिस तरीके का पुष्पक विमान था, आज तक उस तरीके का हवाई जहाज नहीं बन पाया।
पुष्पक विमान के बारे में जानते कि नहीं जानते हैं? जितने आदमी बैठते थे एक सीट खाली रहता था। तब उधर से जब राम भगवान वापिस आए तो सभी को लेके आ गए एक के बार में, एक ही बार में लेके चले आए, तब भी एक सीट खाली था। ऐसा हवाई जहाज आज तक नहीं बन पाया। समझ में आ रहा आप लोगों को? कितना एडवांस हम लोग थे, कितने राम भगवान के समय में कितना भयंकर ब्रह्मास्त्र। सोचिए, एक बार भगवान राम और माता सीता जी थी, माता सीता जी के